Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Welcome all devotees on behalf of International Society for Krishna Consciousness to our Bhagavad Gita session. तो अगर कोई दिक्कत है ऑडियो वीडियो या स्क्रीन में तो बताइए। आप शेयर कर दीजिए शुभम प्रभु भगवद गीता श्लोक 41। ओके, शुरुआत करते हैं एक छोटे से मंगलाचरण से। हाँ, भगवद गीता को कोर और साइज डालो, जूम कर लो ज्यादा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग गीता के सारे श्लोकों को एक एक करके पढ़ रहे हैं इन ग्रेट डिटेल्स। ऑफ कोर्स गीता तो एक आनंद सागर है, इट इज लिमिटलेस क्वेश्चन। फिर भी जितना हमारे पास अवेलेबल है अन्य अलग अलग आचार्यों की कमेंट्रीज, कम से कम 12 आचार्य की कमेंट्रीज को प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में बताया। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ रहे हैं अलग से। तो 40 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके कुछ अगर किसी के कोई सेशंस छूटे हैं तो सारे सेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ओके, और कुछ आपको बोलना है तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। चलिए, तो 41 श्लोक है। शंकरो नरकायैव यैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो है येषां लुप्त पिंडक क्रिया। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि वो लड़ाई क्यों नहीं करेंगे। तब एक और कारण क्या दे रहे हैं, आइए ट्रांसलेशन पे। शुभम प्रभु बोल रहे हैं कि अर्जुन ने पिछले श्लोकों में बताया कि देखिए इतना भयानक युद्ध होगा। हम पहले इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध को लड़ने के लिए इकट्ठा हुई है, और 11 कौरवों की तरफ से 7 पांडवों की तरफ से। यानी कि करोड़ों लोग, करोड़ों वॉरियर्स जो हैं, और केवल वॉरियर्स नहीं, वॉरियर्स की जो सपोर्ट टीम है, डॉक्टर्स हैं, है ना, उनके परिवार के लोग हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा मास इस वॉर से जुड़ा हुआ है ना। तो अर्जुन का कहना है कि इतने बड़े स्तर पे खून बहेगा, इतने बड़े स्तर पे जब मृत्यु होगी, है ना, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, किस लिए? ताकि हम लोगों को हमारा राज्य मिल सके। तो क्या ऐसा करना ठीक है क्या? हाँ, अर्जुन बोलते हैं कि अगर इतने सारे पुरुष मारे जाएंगे, खासकर यंग लड़के मारे जाएंगे, तो उनकी जो विधवाएं होंगी, जो विडोज होंगी, उनको समाज के लोग जो हैं उनके साथ दुराचार करेंगे, है ना, और कई बार उनके साथ उनके शरीर का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उनके जो जनरेशन्स पैदा होंगी वो होंगे वर्ण शंकर, यानी कि जो वैल्यूज, जो गुण के अनुसार जिस प्रकार के हम आगे वाली जनरेशन एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं होगी, और वह उस अलग अलग अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो वर्ण की जो ड्यूटी होती है, उसको निभाने में वो काबिल नहीं होंगी आगे वाली जनरेशन। तो इसलिए ऐसा युद्ध क्यों करना है? फिर आगे अब अर्जुन बोल रहे हैं इस श्लोक में, और इस प्रकार की जब जनरेशन आएगी तो क्या होगा?
जब इस प्रकार की जनसंख्या बढ़ती है, इस प्रकार की अव्यर्थ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या होता है, इससे जीवन जो है नर्क के समान बन जाता है। किसके लिए? पूरे परिवार के लिए। खुद के लिए तो वो समस्या है ही, सारे परिवार का जीवन भी नर्क की तरह बना देते हैं। हाँ, और वो खुद का जीवन, क्योंकि वो परिवार के मूल्य को नष्ट कर रहे हैं, समाज के मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए खुद भी नरक के समान जीवन जीते हैं, बहुत दुखमय जीवन जीते हैं। इसके अलावा जो अभी उनका परिवार है वो तो सफर कर ही रहा है, उनके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वे भी, वो जहां कहीं भी हैं, पितृलोकों में है, स्वर्ग लोकों में है, जो अन्य अन्य जगहों पे हो सकते हैं, उनके भी भाग्य फल फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ण संकर, ऐसी अनवांटेड जनरेशन, संस्कार विहीन, धर्म विहीन ऐसी जनरेशन, उनके लिए श्राद्ध इत्यादि जो रिचुअल्स होते हैं, उनके लिए वो नहीं कर पाते। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे करो, प्रभुपाद पे जाओ। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्राद्ध का क्या महत्व है ना? तो हम सब जानते हैं श्राद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थान है वो है गया। बिहार में जो आजकल आता है, बिहार में जो गया है, वहां पर भगवान विष्णु के चरण कमल हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है, क्या भक्तों को श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भक्त तो ऑलरेडी भगवान के शरण में है, उनको अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, है ना? हमें अननेसेसरी कोई भी रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए वैदिक स्क्रिप्चर का, ये कह करके हम तो डिवोटी हैं, है ना? तो हाँ, कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ट्रेडिशनल रूल्स को हमारे भक्ति, हृदय की भक्ति दोनों में अगर चुनना पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पे हमको दोनों लेके चलना है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन वैदिक नियमों का पालन किया जाए। तो एक नियम यह है कि श्राद्ध किया जाना चाहिए। तो अभी श्राद्ध का क्या साइंस है? कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये हिंदू लोग कितने मूर्ख हैं, कौओं को खाना खिला रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौए जो हैं उनके पूर्वजों तक खाना खिला पहुंचा देंगे, ये क्या मूर्खता है? तो इसको हम इस पे पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, और लेकिन बात यह है कि भगवान ऐसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स कम डाउन एंड प्रेयर्स गो अप। जो हम जब भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं तो वो ऊपर जाती हैं, गुरु वर्गों तक, माता पिता तक, हमारे पूर्वजों तक, अल्टीमेटली आचार्यों तक, भगवान तक जाती है फिर, और ब्लेसिंग्स जो है उसी परंपरा में नीचे आती हैं। तो ये जो श्राद्ध का जो महत्व है ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों के लिए भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति देने वाले। भगवान विष्णु चाहे तो कैसे भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पतित क्यों ना हो, तुरंत मुक्त कर सकते हैं। ये इस प्रकार की बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, मर्डर भी किया है, लेकिन भारत के देश के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन आईपीसी, है ना? तो इसी प्रकार से जो राजा है वो अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है। ऐसे भगवान जो चाहे, केवल भगवान ही हमारे सभी कर्म फलों को चाहे तो चुटकी में बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं ऐसे कर सकते। हाँ, हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कोई तरीका बताते हैं, अरे आपका शनि की 7.5 चल रही है, आपका राहु है, केतु है, फलाना है, ठिकाना है, तो ये कर लो, ऐसी पूजा कर लो, वहां जाके नहा लो, हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन अगर जब तक हमारे हृदय की पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, हम बार बार पाप करते ही रहेंगे। तो इसलिए ये सब जो उपाय होते हैं ये टेम्पररी हैं और परमानेंट रिजल्ट नहीं ला पाते। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड धार्मिक भी होते हैं, बहुत सारे धार्मिक गतिविधियां भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका आचरण ठीक नहीं होता। कई बार तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि मन को शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं चल रहा है। ये तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे हाथी बहुत मेहनत करके नहाता है, घंटों तक नहाता है, लेकिन तालाब से बाहर आते ही तुरंत मिट्टी डालकर अपने आप को फिर गंदा कर लेता है। तो ये जो प्रेयर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका एक माध्यम है श्राद्ध। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु जो है कौवे का रूप लेकर आ रहे हैं, या कोई
जो आपके पूर्वज कौवा बन के आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम भगवान विष्णु को प्रसाद भोग लगाते हैं, और भोग को जब हम अर्पित करते हैं अन्य जीवों को भी, तो उनका भी कल्याण होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, लाइक दैट। तो ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट, मतलब नीचे थोड़ा सा। तो ये सब जो श्राद्ध के जो ये सिस्टम है, ये इसलिए है ताकि हमारे पूर्वजों तक भगवान की कृपा मिले, और अगर वो किसी मुश्किल सिचुएशन में है, मान लीजिए बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, तो उनको उस भगवान की कृपा के कारण वो बच सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण है प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद प्रहलाद रे पिता सेजे बड़ा दुष्ट दारुण, स्तंभ रे बाहरी आको, फिर आगे क्या है, आगे नीलशैल सॉन्ग में ना, शाल्वेग जी का पिता का जो पिता था बहुत दुष्ट था, दारुण था, क्रूर था। तो ऐसे ज्यादा, मतलब हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा क्रूर व्यक्ति था, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, आप सोचते होंगे कि आतंकवादी लोग या कोई लोग बहुत क्रूर होते हैं, हिरण्यकशिपु इतना क्रूर था, इतना हार्टलेस था। उसने कहा जहां पे ब्राह्मण दिखे तुरंत मार दो, जहां पे गाय गाय दिखे तुरंत काट दो, और जहां पर भी पेड़ दिखाई दे तुरंत जला दो। तो कोई जो है, किसी के प्रति कोई दया भावना नहीं थी। तो इतना ज्यादा क्रूर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का पुत्र हो गया प्रहलाद। तो प्रहलाद ने, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसके बाद प्रहलाद ने प्रार्थना की भगवान नृसिंहदेव से। जब नृसिंहदेव ने कहा कि तुम क्या चाहते हो प्रहलाद, तो भगवान नृसिंहदेव को प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता के ऊपर करुणा करें, वो तो मूर्ख है, नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान नृसिंहदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी 14 पीढ़ी, कुछ जगहों पे 21 पीढ़ी लिखा है, कुछ पुराणों में 21 पीढ़ी का मैं ध्यान रखूंगा, उनको मैं तरा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये भगवान की स्थिति है ना, प्रणत कुटुंब और पालत रघुराई। ओके, तो आगे बोल रहे हैं, भागवतम का एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट किए, ठीक है, नीचे जाओ ट्रांसलेशन पे। हाँ, वही बात, उसी प्रकार का एक श्लोक है कि जो कोई भी भगवान मुकुंद, भगवान विष्णु जो मुक्ति प्रदान करते हैं, उनकी शरण में जो कोई जाता है, हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक जो उनकी सेवा करता है, उसको उसको किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म कार्य करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही वो ऋषियों के प्रति ऋणी है, उसका ऋषियों के प्रति कोई ऋण नहीं, देवी देवताओं के प्रति कोई ऋण नहीं, दूसरे जीवों के प्रति भी कोई ऋण नहीं, यहाँ तक कि परिवार के प्रति भी कोई ऋण नहीं है ना। ये सारे ऋण अपने आप चुक जाते हैं जब वो भगवान की सेवा करता है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, माता पिता के प्रति ऋण नहीं, ये क्या बात है। हाँ देखिए, हमारा वैसे बहुत सारे ऋण है, लेकिन ये सारे ऋण हमारे इसलिए हैं क्योंकि भगवान हमको ये सब मौका दिए हैं। तो हमारा जो पहला रिश्ता है वो भगवान से है। हमारे जो कुछ भी बाकी रिश्ते हैं, हम फलाने परिवार में हैं, हम फलाने जाति में हैं, हम इस राज्य के हैं, इस देश के हैं, ये पिछले कुछ समय से हैं, कुछ सालों से हैं, कुछ सालों तक रहेंगे, ना उसके पहले थे ना उसके बाद रहेंगे। लेकिन भगवान जो है वो हमारे साथ, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बिल्ली बनना पड़ा तो कोई और मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में साथ में जाएंगे। तो इसलिए पहला हमारा जो ऋण है वो भगवान के प्रति है। और भगवान के प्रति जब हम ऋण करते हैं तो भगवान, क्योंकि भगवान तो जो है स्वार्थी नहीं है, वो तो सब में बांटते हैं, तो सभी जीवों का कल्याण होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो नेचुरली वो सभी लोगों के साथ उचित व्यवहार करता है, उचित सेवा भावना लाता है। ये नेचुरली होता है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे हृदय की गंदगी थोड़ी साफ होती है धीरे धीरे, और हम दूसरे लोगों के लिए एसिड बन पाते हैं, हम दूसरे लोग को हेल्प कर पाते हैं इन द रियल सेंस। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम की कृपा होती है उस पे सब कृपा करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। के नीचे जाइए शुभम। ओके, आप ये दूसरा वाला खोल लीजिए, दूसरा पीडीएफ, सरेंडरिंग अनटू मी वाला, इसी 45 श्लोक का। तो इस वाले श्लोक में थोड़ा और जूम करो, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो अर्जुन जो बात बोल रहे हैं, इस तरह की बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे गौरनारायणपुर ने कमेंट में बताया कि चैतन्य महाप्रभु तो गया गए थे श्राद्ध करने के लिए। तो श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा उसकी महत्व है, तो हम ऐसा काम करें क्यों जिससे श्राद्ध में विघ्न आए। अर्जुन कह रहे हैं अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा तो इनके जो बच्चे होंगे सब नालायक होंगे, धर्म के विरुद्ध होंगे, क्योंकि पिताजी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो लोग अपने परिवार का श्राद्ध नहीं करेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण चीज है श्राद्ध, तो हम श्राद्ध के बीच में क्यों विघ्न करें, क्यों विघ्न पहुंचाएं, है ना। तो ये बात जो है अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छा रीजन अर्जुन का नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी रीजनेबल रीजन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले, जैसे आप, हो सकता है आप से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे, जब क्या नाम था उसका, अल बगदादी, ISIS के फाउंडर का फुल नाम क्या था, बगदादी सरनेम मुझे याद है, बाकी मैं भूल गया, व्हाटएवर, वो बहुत लंबा सा नाम था, आखिर में था अल बगदादी, ठीक है। तो जब बगदादी की मृत्यु हुई, जब उसको मारा गया साल पहले, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक हेडलाइन छापी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन छापी थी, एक मुस्लिम धर्मगुरु क्लरिक, है ना, क्लरिक मतलब धर्मगुरु या एक पंडित नोर, जिसको जानकारी है उसकी, एक एसेटिक, एक तपस्वी और एक लीडर, अल बगदादी इज नो मोर। तो ये कहने का क्या तात्पर्य है कि उसके अंदर क्या क्या अच्छे गुण थे। मान लीजिए वो एक लीडर था, है ना, उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, ठीक है, या बहुत बड़ा वो स्कॉलर था अपने रिलीजन का, ठीक है, या वो एक एस्थेटिक था, मतलब कि वो करप्शन नहीं करता था, उसकी बहुत बड़ी एम्पायर थी पर वो बहुत सिंपल लाइफ जीता था, और वो ये नहीं कि बहुत सारा पैसा खा के राजाओं की तरह जीता था, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको जीने का हक है ना। ये सब बातें अच्छी हैं, बट उसने जो किया है उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्जुन जो बात बोल रहे हैं कि अरे अगर हम उनको मार देंगे तो उनके परिवार के लोग श्राद्ध कैसे करेंगे। हाँ, ये तो वही बात होगी, अगर हम अल बगदादी को मार देंगे तो उनके बच्चे तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे, तो उन अनाथ बच्चों को कौन पालेगा, तो आप तो ये पाप कर रहे हैं। ये उस प्रकार की रीजनिंग हुई। तो अगेन अर्जुन जो है अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं इस प्रकार की रीजनिंग बोल के, क्योंकि बहुत सारे धर्म शास्त्र होते हैं, पर धर्म शास्त्र जो है अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र मतलब जो हमको अल्टीमेट सेंस देते हैं लाइफ का, वैदिक स्क्रिप्चर्स, खासकर श्रीमद् भागवतम, गीता, रामायण, बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डे टू डे लाइफ। लेकिन जब धर्म शास्त्र और हमारे नित्य कर्म में, नियत कर्म और नित्य कर्म में जब कंफ्लिक्ट हो जाए तो हमको नित्य कर्म ही चुनना पड़ेगा। When there is a conflict between our worldly duties and our ultimate duty, we have to stand for our ultimate duty. तो अर्जुन ये नहीं बोल सकते कि अरे इनके साथ क्या होगा, अरे उन लोगों ने कितने लोगों के परिवार उजाड़ दिए, उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार में कौन श्राद्ध करेगा, और अगर ऐसे लोग राजा बन जाएंगे तो ना जाने कितने परिवार और उठ जाएंगे, उनके श्राद्ध का क्या होगा। अगर आप बगदादी को नहीं मारोगे, वो ना जाने कितने और लाखों हजारों लाख लोगों को मारेगा, उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनका क्या। तो बगदादी के बच्चे बच्चे और बाकी लोग क्या हैं। तो इस प्रकार से कई बार हमारा मन या दूसरे लोग या कई बार बड़े स्तर पर हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। नहीं, जैसे कश्मीर में वो क्या नाम था उस सेपरेटिस्ट का, बानी, बुरहान बानी, समथिंग लाइक दैट। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो क्या बताया गया, ये तो एक टीचर का लड़का है, ये तो एक यंग लड़का है। अच्छी बात है, यंग लड़का है, टीचर का लड़का है, बहुत अच्छी बात है, बट देन अगेन उन्होंने जो किया है वो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है, तो उसकी सजा तो मृत्यु ही होगी। जब आप किसी और को मारते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं टीचर का लड़का हूं, नहीं तो मैं यंग हूं, नहीं तो मैं कश्मीर की आवाज हूं, नहीं तो फलाना ठिकाना जो भी। तो ऐसे ही अर्जुन का ये कहना कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, उनका श्राद्ध कौन करेगा, विधवा हो जाएंगी औरतें, है ना, ये जो है ये सेंटिमेंटलिज्म है, ये सब इमोशनल बातें हैं और ये ऑब्जेक्टिवली स्टैंड नहीं करती, है ना। इसलिए भगवान जो है आगे अर्जुन को डांटेंगे कि अर्जुन तुम्हारे हृदय में ये सब गंदगी कहां से आ गई, इतना कमजोर कैसे हो गया तुम्हारा हृदय, इतना हृदय दौर्बल्य, इतना ज्यादा और बहुत सख्त, बहुत ही
स्ट्रिक्ट वर्ड का भगवान यूज करेंगे, बहुत ही ब्लंट। भगवान बोलेंगे कि ये मतलब कि उसको कैसे ट्रांसलेट करें, मतलब तुम्हारा जो मैनलीनेस है, तुम्हारे जो पुरुष, तो तुम्हारे अंदर जो पुरुष का जो गुण है वो कहाँ चला गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट एनीवे दैट विल कम लेटर इन द सेगमेंट। ठीक है, इस श्लोक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, जो अभी हमने चर्चा किया 41, इससे रिलेटेड कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन है ना? हाँ, तो जो पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी ने भी के लिए भी श्राद्ध किया गया, तो अच्छी बात है, जैसे हमने कहा करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि श्राद्ध किसी का श्राद्ध हुआ कि नहीं वो सोचकर हम धर्म के जो बड़े नियम है उसको हम छोड़ नहीं सकते। मानस ने ओडिया में कुछ लिखा है, बट मैं ओडिया नहीं पढ़ सकता मानस, सॉरी आपको उसको इंग्लिश हिंदी में टाइप करना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही श्लोक करते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है इसके ऊपर और भी एक दो पॉइंट्स हैं, बट आज मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम है, तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू।